Hello everyone, Miss Jayashree here. Welcome back to our YouTube channel Nursing with Jayashree. ये है पीडियाट्रिक नर्सिंग टारगेट हाई MCQS पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले वो जरूर देखिए। इस पार्ट 2 में हम कवर कर रहे हैं और भी इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड MCQS जो NM, GNM, BSc नर्सिंग और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हाई स्कोरिंग है। हर क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में इजी और एग्जाम फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक MCQ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 51, प्रीस्कूलर डॉल्स को रियल समझकर बात करता है, ये क्या कहलाता है? A. Logical reasoning, B. Egocentricism, C. Concrete thinking, D. Animism. Answer D. Animism. Animism means non-living objects को लाइफ देना। Question 52, प्रीमेच्योर थिलाचे की फीचर कौन सी है? A. Turner syndrome association, B. Asymmetrical breast enlargement, C. Growth spurt, D. Areolar pigmentation. Answer B. Asymmetrical breast enlargement. प्रीमेच्योर थिलाचे में सिर्फ ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, प्यूबर्टी साइंस नहीं। क्वेश्चन 53, बॉयज में फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? A. टेस्टिस एनलार्जमेंट, B. ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, C. पेनिस एनलार्जमेंट, D. स्क्रोटम एनलार्जमेंट। आंसर A. टेस्टिस एनलार्जमेंट। टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट मीन्स अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज। क्वेश्चन 54, DDST में इन्फेंट नॉर्मली किस एज में सिट करता है? A. 6 months, B. 9 months, C. 12 months, D. 15 months. Answer B. 9 months. Without support sitting equals 9 months. Question 55, बैबन्स की रिफ्लेक्स में ग्रेट टो का मूवमेंट कैसा होता है? A. dorsiflexion, B. plantar flexion, C. plantar adduction, D. machioflexion. Answer A. dorsiflexio. बैबन्स की पॉजिटिव मीन्स ग्रेट टो ऊपर की तरफ जाता है। क्वेश्चन 56, मच्योर पिंसल ग्रास्प किस एज में आता है? A. 8 months, B. 10 months, C. 12 months, D. 18 months. आंसर C. 12 months. 9 से 10 months में इमेच्योर होते हैं, 12 months में मच्योर पिंसल ग्रास्प होते हैं। क्वेश्चन 57, न्यूबॉर्न का नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? A. 30 से 32 सेंटीमीटर, B. 31 से 33 सेंटीमीटर, C. 35 से 37 सेंटीमीटर, D. 33 से 35 सेंटीमीटर। आंसर D. 33 से 35 सेंटीमीटर। नॉर्मल न्यूबॉर्न HC 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 58, न्यूबॉर्न में कौन सा फाइंडिंग कंसर्न है? A. मंगोलियन स्पॉट्स, B. हेड सर्कमफ्रेंस 39 सेंटीमीटर, C. मिलियर, D. 2 आर्टरीज और 1 वेन। आंसर B. हेड सर्कमफ्रेंस 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर इक्वल्स हाइड्रोकेफेलस सस्पेक्ट, evaluation needed। क्वेश्चन 59, नॉर्मल MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होता है? A. 6 से 8 सेंटीमीटर, B. 9 से 11 सेंटीमीटर, C. 12 से 14 सेंटीमीटर, D. 14 से 16 सेंटीमीटर। आंसर C. 12 से 14 सेंटीमीटर। लेस देन 11.5 सेंटीमीटर्स हो टू malnutrition इंडिकेटर है। क्वेश्चन 60, फिजिकल एग्जामिनेशन चाइल्ड में किस ऑर्डर में होता है? A. proximally to distal, B. from head to toe, C. from least to most intrusive, D. abdomen to head। आंसर C. from least to most intrusive। चाइल्ड को डर न लगे इसलिए पहले सिंपल स्टेप्स। क्वेश्चन 61, वेल बेबी क्लिनिक में कौन सा फाइंडिंग फर्दर एवेल्युएशन मानता है? A. absent Moro reflex, B. closed posterior fontanelle, C. weight gain in 2 months, D. moderate head lug। Answer A. absent Moro reflex। Moro reflex absence हो to neurological concern। Question 62, well baby clinic में कौन सी information include नहीं होती? A. schooling, B. breastfeeding, C. sleep pattern, D. child growth और development। Answer A. schooling। well baby clinic infants और young children के लिए होती है, इसमें फीडिंग, स्लीप, ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा जाता है। स्कूलिंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए होती है, इसलिए इंक्लूड नहीं होती। 63, इन्फेंसी के दौरान प्ले थेरेपी का मेन इम्पोर्टेंस क्या होता है? A. फिजिकल डेवलपमेंट, B.
social development, C. psychological development, D. emotional development. Answer A. physical development. इन्फेंसी में प्ले टॉयज के थ्रू होता है जो मूवमेंट, मसल यूज और कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, इसलिए प्ले थेरेपी का मेन रोल फिजिकल डेवलपमेंट में होता है। क्वेश्चन 64, मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ किस एज ग्रुप में देखा जाता है? A. 0 से 3 इयर्स, B. 3 से 5 इयर्स, C. 5 से 10 इयर्स, D. 14 से 16 इयर्स। आंसर D. 14 से 16 इयर्स। मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ एडोलेसेंस में होता है जब प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट आता है। इस एज में हाइट और वेट रैपिडली इंक्रीज होता है। क्वेश्चन 65, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? A. डेवलपमेंट हमेशा ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है, B. हर चाइल्ड का ग्रोथ रेट सेम होता है, C. डेवलपमेंट सिर्फ अर्ली ईयर्स में होता है, D. सब 4 साल के बच्चे सेम वेट के होने चाहिए। आंसर A. डेवलपमेंट हमेशा ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट फिक्स्ड ऑर्डर में होता है, जैसे हेड कंट्रोल, सिटिंग, वॉकिंग। स्पीड अलग हो सकती है पर सीक्वेंस सेम रहता है। क्वेश्चन 66, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में से कौन सा इंक्लूड नहीं होता? A. ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, B. सब ह्यूमंस में सेम पैटर्न फॉलो होता है, C. ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं, D. डेवलपमेंट रैंडम फैशन में होता है। आंसर D. डेवलपमेंट रैंडम फैशन में होता है। डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता, ये ऑर्डरली और प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन 67, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कौन सा इंडिकेट करता है? A. प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, B. सेफेलिकॉडल, C. जनरल टू स्पेसिफिक, D. फिजिकल टू साइकोलॉजिकल। आंसर D. फिजिकल टू साइकोलॉजिकल। फिजिकल टू साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नॉर्मल ग्रोथ का प्रिंसिपल नहीं है। बाकी ऑप्शंस नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सेफेलिकॉडल, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन 68, इन्फेंसी स्टेज ग्रोथ और डेवलपमेंट किस एज से किस एज तक होता है? A. बर्थ से 4 वीक्स, B. बर्थ से 1 ईयर, C. 4 वीक्स से 1 ईयर, D. 1 से 3 इयर्स। आंसर B. बर्थ से 1 ईयर। इन्फेंसी पीरियड बर्थ से 1 ईयर तक होता है। 0 से 28 डेज न्यूबॉर्न, 1 से 3 इयर्स टॉडलर। क्वेश्चन 69, चिल्ड्रन का साइको सोशल डेवलपमेंट किसने प्रपोज किया? A. एरिक्सन, B. फ्रॉइड, C. पिएगे, D. कोलबर्ग। आंसर A. एरिक्सन। एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी दी, फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल थियरी दी, पिएगे ने कॉग्निटिव थियरी दी, कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थियरी दी। 70, पिएगे के थियरी के अकॉर्डिंग 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा? A. नेगेटिविज्म, B. ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग, C. इमिटेशन, D. बिगिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। आंसर D. बिगिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। अराउंड 6 मंथ्स बेबी समाजन लगता है कि ऑब्जेक्ट छुपने के बाद भी एग्जिस्ट करता है, इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। क्वेश्चन 71, एरिक्सन के अकॉर्डिंग चाइल्ड किस एज पर डिसीजन लेना सीखता है? A. 3 इयर्स, B. 5 इयर्स, C. 7 इयर्स, D. 9 इयर्स। आंसर A. 3 इयर्स। 1 से 3 इयर्स में चाइल्ड ऑटोनॉमी डेवलप करता है और छोटे डिसीजंस लेना सीखता है, खुद खाना, कपड़े चूज करना। क्वेश्चन 72, एरिक्सन के साइको सोशल थियरी के अकॉर्डिंग टॉडलर का डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है? A. ऑटोनॉमी वीज शेम एंड डाउट, B. ट्रस्ट वीज मस्ट ट्रस्ट, C. इंडस्ट्री वीज इंफीरियोरिटी, D. इनिशिएटिव वीज गिल्ट। आंसर A. ऑटोनॉमी वीज शेम एंड डाउट। टॉडलर 1 से 3 इयर्स में चाइल्ड इंडिपेंडेंस सीखता है। सपोर्ट माइल्ड टू ऑटोनॉमी, नहीं माइल्ड टू शेम और डाउट डेवलप होता है। क्वेश्चन 73, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ टॉडलर कौन सा होता है? A. फैलिक स्टेज, B. एनल स्टेज, C. जेनिटल स्टेज, D. ओरल स्टेज। आंसर B. फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी के अकॉर्डिंग टॉडलर 1 से 3 इयर्स एज ग्रुप एनल स्टेज में होता है। इस स्टेज में बाउल और ब्लैडर कंट्रोल डेवलप होता है और टॉयलेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है।
क्वेश्चन 74, गाइडलाइंस फॉर असेसिंग टॉयलेट ट्रेनिंग रेडीनेस कौन कौन सी होती हैं? ए. पेरेंटल रेडीनेस, बी. साइकोलॉजिकल रेडीनेस, सी. मेंटल रेडीनेस, डी. ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी. टॉयलेट ट्रेनिंग रेडीनेस असेस करते टाइम पेरेंटल, साइकोलॉजिकल और मेंटल रेडीनेस सब कंसिडर की जाती हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। क्वेश्चन 75, अकरेंस ऑफ ईडिपस कॉम्प्लेक्स कॉमनली किस एज ग्रुप में देखा जाता है? ए. गर्ल्स बिटवीन 1 से 3 इयर्स ऑफ एज, बी. गर्ल्स बिटवीन 3 से 5 इयर्स ऑफ एज, सी. बॉयज बिटवीन 1 से 3 इयर्स ऑफ एज, डी. बॉयज बिटवीन 3 से 5 इयर्स ऑफ एज। आंसर डी. फ्रॉइडियन थियरी के अकॉर्डिंग ईडिपस कॉम्प्लेक्स ज्यादातर बॉयज में 3 से 5 इयर्स की एज में डेवलप होता है, गर्ल्स में इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। क्वेश्चन 76, 6 साल के बच्चे के पेरेंट्स नर्स से एंटिसिपेटरी गाइडेंस मांगते हैं। नर्स बताएगी कि इस एज का बच्चा ए. स्टिल पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, बी. शेड्यूल्ड एक्टिविटीज के खिलाफ रेबल करता है, सी. क्रिटिसिज्म के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, डी. हमेशा लड़ना पसंद करता है। आंसर सी. 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड काफी हद तक इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। नेगेटिव फीडबैक उसके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन 77, 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड को फ्रेंड्स बनाने में डिफिकल्टी हो रही है और स्कूल परफॉर्मेंस भी वीक है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग इस स्टेज में फेलियर का रिजल्ट क्या होता है? ए. सेंस ऑफ गिल्ट, बी. सेंस ऑफ शेम, सी. फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी, डी. पुअर सेंस ऑफ सेल्फ। आंसर सी. एरिक्सन के इंडस्ट्री वीज इंफीरियोरिटी स्टेज 6 से 12 इयर्स में अगर चाइल्ड सक्सेसफुल नहीं होता तो उसमें इंफीरियोरिटी फीलिंग डेवलप होती है। क्वेश्चन 78, इन्फेंट के कॉग्निटिव और साइकोसोशल डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए पेरेंट्स और केयरगिवर्स को क्या करना चाहिए? ए. बेबी को रोज कई घंटे अकेला खेलने देना, बी. एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रूल्स स्ट्रिक्टली समझाना, सी. लविंग और कंसिस्टेंट केयर देना इंक्लूडिंग प्लेइंग, डी. बेबी को हमेशा अपने साथ रखना। आंसर सी. इन्फेंट के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए लव, कंसिस्टेंट केयर और प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे इमोशनल सिक्योरिटी और ब्रेन डेवलपमेंट दोनों इम्प्रूव होते हैं। क्वेश्चन 79, हु एडोलेसेंट एज ग्रुप किस एज के बीच डिफाइन करता है? ए. 10 से 19 इयर्स, बी. 9 से 14 इयर्स, सी. 10 से 25 इयर्स, डी. 10 से 14 इयर्स। आंसर ए. हु के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस एज ग्रुप 10 से 19 इयर्स के बीच होता है। इस पीरियड में फिजिकल, इमोशनल और साइकोसोशल चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन 80, एडोलेसेंस के दौरान प्राइमरी साइकोसोशल टास्क क्या होता है? ए. आइडेंटिटी, बी. इंटिमेसी, सी. ऑटोनॉमी, डी. नन ऑफ द अबव। आंसर ए. एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस स्टेज का मेन टास्क आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना होता है, जिसमें एडोलेसेंट अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और रोल क्लियर करता है। क्वेश्चन 81, नर्स पेरेंट्स को इम्पल्स कंट्रोल और कोऑपरेटिव बिहेवियर सिखाने के लिए गाइड करती है। ये एरिक्सन के कौन से स्टेज में होता है? ए. ट्रस्ट वीज मस्ट ट्रस्ट, बी. इनिशिएटिव वीज गिल्ट, सी. इंडस्ट्री वीज इंफीरियोरिटी, डी. ऑटोनॉमी वीज शेम एंड डाउट। आंसर बी. इनिशिएटिव वीज गिल्ट स्टेज 3 से 6 इयर्स में बच्चे इम्पल्स कंट्रोल, कोऑपरेशन और सोशल बिहेवियर सीखते हैं। क्वेश्चन 82, एडोलेसेंस के दौरान साइको सोशल डेवलपमेंट का फोकस किस पर होता है? ए. बिकमिंग इंडिपेंडेंट, बी. एस्टैब्लिशिंग एन आइडेंटिटी, सी. पीयर ग्रुप रिलेशनशिप, डी. डेवलपिंग इनिशिएटिव। आंसर बी. एडोलेसेंस पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट फोकस आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है, जो फ्यूचर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। क्वेश्चन 83, टर्म बेबी की कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा करेक्ट नहीं है? ए. वेल कर्व्ड पिनर रीचिंग अप टू द पेरिफेरी, बी. नो डीप क्रीसेस इन द सोल्स, सी. pigmented and pendulous scrotal sac, D. Silky hair, individual hair strands seen. Answer B. Term baby के palms और soles में deep creases present होती हैं। No deep creases preterm baby की साइन होती है। Question 84, babies की साइन किस एज ग्रुप में नॉर्मल माना जाता है? A. Newborn, B. Adolescence,
सी यूथ, डी ओल्डर अडल्ट्स। आंसर ए बैबल्स की साइन न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स में नॉर्मल होता है। अडल्ट्स में पॉजिटिव बैबल्स की साइन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन 85, नियोनेट में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? ए हेमरेज, बी ब्रेन डैमेज, सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डी एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। आंसर सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। न्यूबॉर्न्स में लंग्स इमेच्योर होते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन 86, एपगस को कब एसेस किया जाता है? ए बर्थ के तुरंत बाद और 30 मिनट बाद, बी 5 मिनट बाद और 30 मिनट बाद, सी 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद, डी बर्थ के तुरंत बाद और 5 मिनट बाद। राइट आंसर सी एपगस को न्यूबॉर्न बेबी की कंडीशन चेक करने के लिए होता है। 1 मिनट्स को बेबी ने डिलीवरी प्रोसेस को कैसे टॉलरेट किया, 5 मिनट्स को बेबी बाहर के एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट हो रही है। क्वेश्चन 87, एपगस को एसेस करते टाइम नर्स की सबसे पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ए हार्ट रेट पल्स, बी रेस्पिरेटरी रेट, सी मकोनियम प्रेजेंट है या नहीं, डी मोरो रिफ्लेक्स चेक करना। राइट आंसर ए एपगस में सबसे पहले हार्ट रेट देखी जाती है, क्योंकि हार्ट रेट बेबी के जिंदा होने का मेन इंडिकेटर होता है। क्वेश्चन 88, बेबी की तुरंत फिजिकल कंडीशन बताने वाला इंडिकेटर कौन सा है? ए न्यू बैलार्ड स्केल, बी एपगस स्कोर, सी ग्रोथ चार्ट, डी हेल्थ असेसमेंट। राइट आंसर बी बेबी की इमीडिएट कंडीशन जांचने के लिए एपगस स्कोर फास्टेस्ट और मोस्ट रिलायबल मेथड है। क्वेश्चन 89, एपगस टर्म में जी का मतलब क्या है? ए ग्रंटिंग, बी ग्रोथ, सी ग्रोस, डी ग्रिमस। राइट आंसर डी ग्रिमस का मतलब होता है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, यानी स्टिम्युलस देने पर बेबी का रिस्पॉन्स। क्वेश्चन 90, एपगस को सिस्टम में कौन सा क्राइटेरिया इंक्लूड नहीं होता? ए रेस्पिरेटरी रेट, बी कलर, सी मोटर एक्टिविटी, डी हार्ट रेट। राइट आंसर ए एपगस में रेस्पिरेटरी एफर्ट देखा जाता है, रेस्पिरेटरी रेट काउंट नहीं की जाती। क्वेश्चन 91, नीचे दिए गए में से कौन सा एपगस स्कोर का कंपोनेंट नहीं है? ए बॉडी का कलर, बी मसल टोन, सी हार्ट रेट, डी रेस्पिरेटरी रेट। राइट आंसर डी एपगस स्कोर में सांस लेने की कोशिश एफर्ट इंपॉर्टेंट होती है, सांस की गिनती इंक्लूड नहीं होती। क्वेश्चन 92, एपगस स्कोर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ए एक्टिविटी, हार्ट रेट, ग्रिमस, रेस्पिरेटरी रेट, बी अपीयरेंस, हार्ट रेट, ग्रिमस, टोन, सी एक्टिविटी, कलर, टोन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, डी अपीयरेंस, टोन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट। राइट आंसर सी एपगस के 5 पार्ट्स होते हैं, एक्टिविटी, मसल टोन, पल्स, हार्ट रेट, ग्रिमस, रिफ्लेक्स, अपीयरेंस, कलर, रेस्पिरेशन, एफर्ट। क्वेश्चन 93, प्रीटर्म बेबी के बर्थ के तुरंत बाद सबसे पहला नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? ए बेबी का वेट लेना, बी बेबी को सक्शन देना, सी फैमिली को बेबी के बर्थ और सेक्स के बारे में बताना, डी बेबी को प्री वार्म टॉवल में लपेटना और ड्राई करना। राइट आंसर डी प्रीटर्म बेबी को हाइपोथर्मिया का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए पहला काम वार्मथ देना होता है। क्वेश्चन 94, वेजाइनल डिलीवरी के 1 मिनट बाद न्यूबॉर्न पिंक है, हार्ट रेट 140 है, स्ट्रॉन्ग क्राई है, मिनिमल फ्लेक्शन है। इस बेबी का एपगस स्कोर कितना होगा? ए 10, बी 8, सी 7, डी 6। राइट आंसर बी हार्ट रेट नॉर्मल 2, रेस्पिरेशन स्ट्रॉन्ग क्राई 2, कलर पिंक 2, रिफ्लेक्स क्राई 2, मसल टोन थोड़ा कम 1, टोटल इक्वल्स 8। क्वेश्चन 95, नीचे दिए गए में से कौन सा बेबी हाई रिस्क इन्फेंट माना जाता है? ए बेबी का बर्थ वेट 2.5 किलोग्राम, बी आर्टिफिशियल फीडिंग पर बेबी, सी बेबी का बर्थ वेट 2 किलोग्राम, डी बेबी का बर्थ वेट 2 किलोग्राम से कम। राइट आंसर डी लो बर्थ वेट लेस देन 2 किलोग्राम वाले बेबी में इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज्यादा होता है। क्वेश्चन 96, न्यूबॉर्न का नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर रेंज क्या होता है? ए 42 डिग्री सेल्सियस,
बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी 32.5 to 34 डिग्री सेल्सियस, डी 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर डी, न्यूबॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 माइनस 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे कम हुआ तो हाइपोथर्मिया कहलाता है। क्वेश्चन 97, न्यूबॉर्न का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन गलत है? ए, ड्राई न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बी, वार्म एनवायरनमेंट मेंटेन करना, सी, वार्म क्लॉथ से एनक्लोज न्यूबॉर्न को वे करना, डी, न्यूबॉर्न को एयर ड्राफ्ट या वेंटिलेटर के पास रखना। राइट आंसर डी, एयर ड्राफ्ट से हीट लॉस होता है, इसलिए बेबी को हमेशा वार्म एरिया में रखना चाहिए। क्वेश्चन 98, प्रीटर्म इन्फेंट की जेस्टेशनल एज एसेस करने के लिए नर्स किस चीज को देखेगी? ए, पैल्मर क्रीसेस, बी, रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी, सी, ब्रेस्ट बट साइज, डी, हेड टू टो लेंथ। आंसर सी, प्रीटर्म बेबी में ब्रेस्ट बट छोटा और अंडर डेवलप्ड होता है, इसलिए ब्रेस्ट बट साइज से जेस्टेशनल एज का आइडिया मिलता है। क्वेश्चन 99, न्यूबॉर्न बेबी में कौन सा रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होता? ए, सकिंग रिफ्लेक्स, बी, रूटिंग रिफ्लेक्स, सी, मैच्योर पिंसल ग्रास्प, डी, पुपिलरी रिफ्लेक्स। आंसर सी, मैच्योर पिंसल ग्रास्प 9 से 12 मंथ्स बाद डेवलप होता है, न्यूबॉर्न बेबी में ये प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन 100, सबसे लास्ट डेवलप होने वाला न्यूनेटल रिफ्लेक्स कौन सा होता है? ए, रूटिंग रिफ्लेक्स, बी, ग्रास्प रिफ्लेक्स, सी, बाबेन्स्की रिफ्लेक्स, डी, मोरो रिफ्लेक्स। आंसर सी, बाबेन्स्की रिफ्लेक्स का डिसअपियरेंस सबसे लेट होता है, इसलिए इसे लास्ट डेवलप होने वाला माना जाता है। अगर आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग MCQS पार्ट 2 हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही टारगेट हाई MCQS के नेक्स्ट पार्ट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।